छात्र पाची अरे नेच तू इस लड़की छात्र पाची अरे इसकी कहां हरकत तेरी अरे अजनबी और कौन है और क्या है जिस दिन मेरे जिस्म पे कानून की वर्दी होगी सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आऊंगा, उसके बाद मैं ड्यूटी को ज्वाइन करूंगा। आज चलते हैं भैया के पास, उससे मुलाकात करेंगे, उसके बाद मैं ड्यूटी को जय हिंद सर। चपरासी तो जी सर, ये आपकी चिट्ठी खत आया था सर। मेरा खत आपका खत अमाया कहीं ऐसा तो नहीं मेरी जाने मन ने भेजा हो? जाने मन? कोई मेहरुआ है तुम्हारी एक बार बताओ, जाने मन किसे कहा जाता है? लड़की हो या औरत से मतलब नहीं, जाने मन उसे कहा जाता है जब किसी को किसी से मोहब्बत हो। इसीलिए प्यारे भैया सूरज तुम खुश रहो। मेरे बड़े भैया ने खत भेजा है। बड़े भैया ने? यही सोचते होंगे कि ऐसा तो नहीं, आज सूरज ट्रेनिंग में पास हो गया है, कहीं मुझसे मिले बगैर दूसरे के पास ड्यूटी ज्वाइन कर ले। प्यारे भैया सूरज तुम खुश रहो, आगे का आंसू सब क्या बात है साहब, हंसी चेहरे पर अचानक खामोशी, बात क्या है? प्यारे भैया सूरज तुम खुश रहो, आगे का अशुभ समाचार ये है, तुम्हारा बड़ा भाई इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह 76 तुम्हारा बड़ा भाई इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह 76 के केस में जेल को जा रहा है। तुम्हारा बड़ा भाई इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह 76 के केस में जेल को जा रहा है। अगर जो मुलाकात करनी हो तो सीधा रामगढ़ थाने में आकर के मुझसे मुलाकात कर सकता है। खत भेजने वाला तुम्हारा बड़ा भाई इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप। क्या बात है साहब, आज बड़ा अफसोस में नजर आ रहे हैं। क्या ड्यूटी मन नहीं लग रहा है साहब? कोई बात हो गई घर पे क्या? बड़े अफसोस की बात है। अफसोस किस बात का अफसोस है? सूर्य प्रताप सिंह को दफा 76 के केस में अदालत से 7 साल की सजा हो गई। हाँ, 7 साल। जय जय तुम्हारी तारीफ। सर मुझे लोग इंस्पेक्टर सूरज कहते हैं सर। इंस्पेक्टर सूरज? लगता है नई नई ट्रेनिंग पास करके आए हो और रो रहे हो, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है? सादा कुछ नहीं जानते,
जो आपके थाने में इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह थे, मैं उन्हीं का छोटा भाई हूं साहब। मैं उन्हीं का छोटा भाई हूं सर। तो सूर्य प्रताप के छोटे भाई सूरज हो, लेकिन आज मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, तुम्हारे भाई ने वो घिनौनी हरकत किया है जिससे आज जो है तुम्हारे भाई को जो है तपा 76 के केस में 7 साल की सजा। मर जाऊंगा अपने भाई के बगैर, मर जाऊंगा। मेरे भाई को छुड़ा लीजिए सर, मर जाऊंगा मैं। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाई के पास ना तो कोई सबूत था ना तो कोई गवाह, इसलिए अदालत से उन्हें 7 साल की सजा। नहीं सर, मैं अपने भाई को अच्छी तरीके से जानता हूँ। समंदर का पानी सूख सकता है, आसमान से तारे टूट सकते हैं, लेकिन मेरा भाई ऐसी हरकत नहीं कर सकता सर। मैं उसे राम से बढ़ करके मानता हूँ सर, और अच्छी तरीके से जानता हूँ। नहीं सर, मैं समझता हूँ तुम्हारे भाई के प्रति तुम्हारे दिल में जितनी मोहब्बत है, लेकिन एक बात बताओ, ट्रेनिंग पास करके आए हो और अभी तक ड्यूटी कहीं ज्वाइन किया है? नो सर, ड्यूटी को ज्वाइन नहीं किया है, तो आज मैं सर्वप्रथम पहली ड्यूटी तुम्हारी जनपद लखीमपुर थाना निघासन के लिए भेजता हूँ। वहाँ पर डाकू जंजीरा शिकायत मचा हुआ है, वहाँ पर जाओ और सारा गुंडा राज खत्म करो। वहाँ पर तुम्हारा डंडा राज चलना चाहिए। नहीं सर, अबे सूरज ड्यूटी लखीमपुर निघासन में नहीं करेगा। गर्जन ड्यूटी करूंगा तो रामगढ़ थाने में ड्यूटी करूंगा। क्या मुझे मालूम हो गया, बेच दिया किसी ने कानून को, खरीद लिया किसी ने कानून को, मेरे भाई को फंसा गया सर। इसलिए यहाँ पे ड्यूटी मैं करूंगा, आज इस केस की छानबीन मैं करूंगा, और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी। सूरज, क्या कहा तो इस रामगढ़ थाने में ड्यूटी करेगा? नहीं, ये पुलिस की नौकरी है, कोई पनिया की दुकान नहीं है। जब दिल में आया शटर को उठाया तो दुकान में बैठ गए, और जब दिल में आया तो शटर को गिराया, घर में जाकर के आराम फरमाओ। तो मैं इस वर्दी को कोई बिजनेस नहीं समझता हूँ। नहीं, जब चाहो तो मैं पहन सकता हूँ, आज जब चाहो तो उसे खूंटी में। यहाँ नौकरी करने का एक मेरा मकसद है, इस केस की देखभाल मैं करूंगा, इस केस में देखभाल मैं करूंगा, और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी मैं करूंगा, वरना नौकरी नहीं करूंगा। तो छोड़ दो नौकरी, नहीं मुझे पुलिस की नौकरी चाहिए, नहीं पुलिस की नौकरी नहीं करेंगे हम। ठहरो, क्या कहा? ड्यूटी श्री रामगढ़ थाने में करेगा, नौकरी छोड़ दोगे और अपने भाई के केस की फाइल संभालेगा। ठीक है, जो तुम्हारी यही चॉइस है, तो मैं तुम्हें इस थाना रामगढ़ में तैनात करूंगा, और तुम्हारे भाई सूर्य प्रताप की और हाँ, याद रहे, जब भी थाने से अपना कदम बाहर निकालना तो कानून के दायरे में रहकर, कहीं ऐसा ना हो कोई भी कानून के खिलाफ कदम उठा देना, जिससे तुम्हारे भाई की तरह तुम्हारे भी हाथों में हद कर। आज मैं वादा करता हूँ, जो भी काम करूंगा कानून के दायरे में रह करके करूंगा, कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। आज नहीं, कल से ड्यूटी को
कल से ड्यूटी को ज्वाइन करूंगा। मेरे भाई के केस की फाइल मेरे टेबल पे आ जानी चाहिए। कल से उस केस की देखभाल मैं करूंगा और उस केस में दूध का दूध और पानी का पानी देखा देखा तुम लोगों ने क्या बुलंद हौसले हैं सूरज के। बुलंद हौसला है सूरज सिंह। और तुम लोगों के हौसले, हमारे हौसले में कौन सी कमी है? जब थाने के अंदर आओ तो साले गांड हिलाते मिलते हो। हौसले में कोई कमी नहीं है। सुनो, ये सूरज तुम लोगों से सीनियर है सच कहते हो। और सूरज की आज्ञा का पालन करना तुम लोगों का फर्ज होगा, समझ गए? और सूरज के कहने के अनुसार सब काम करोगे, ठीक है? अभी तेरे लिए बहुत इनाम बाकी है, वो तुझे देना है। वाह दादा ठाकुर वाह, तुमने तो रूपा के बयानों को बदलवा के सूर्य प्रताप सिंह को उल्टा। अरे दादा ठाकुर तुम तो बिल्कुल कलर ही बदल दे हो। देखिए भाई साहब, तुमसे छिपाने की क्या बात? अरे मैं विधायकी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ भाई। हाँ लड़ाओ लड़ाओ, खूब दौरा करीबा, खूब वाटा ही मंगेबा, लड़ाओ। लेकिन दोस्तों, रकम तो हमारे पास काफी थी। मैंने 2 करोड़ रुपए एक दूसरे काम में लगा दिया। अगर कुछ रुपयों की हमारी मदद कर दे तो मैं वादे के साथ कहता हूँ इलेक्शन जीत कर ही दिखाऊंगा। दादा ठाकुर, आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि इलेक्शन में बहुत सी रकम का खर्चा हुआ करता है, लेकिन अचानक तुम्हें कुछ रुपए की जरूरत कैसे पड़ गई? दोस्त, हमारे क्षेत्र की जितनी जनता है ये कल मेला मैदान में इकट्ठा हो रही है। जनता को हमें संबोधित करना है भाई। जब जगह जगह मीटिंग नहीं करूंगा तो भाई जनता को कैसे पता चलेगा कि दादा ठाकुर इलेक्शन में खड़े हैं? इसीलिए कुछ रुपए की जरूरत पड़ गई। हमारे पास रकम तो 60 लाख रुपया। 60 लाख? लेकिन वो हमारा अकेले का पैसा नहीं है, यानी 30 लाख तुम्हारा है और 30 लाख हमारे साथी का है। अरे भाई साहब, वही 60 लाख रुपए हमें दे दीजिए। कैसे दे दूं दादा ठाकुर? अगर हमारे दोस्त ने उन पैसों का सवाल किया तो हम उसे कहां से देंगे? अरे दोस्त, 1 घंटे पहले तुम हमें सूचित कर देना। ये 60 लाख क्या है भाई साहब? अरे मैं इसका तुम्हें दूना वापस कर दूंगा, दूना। दादा ठाकुर, वैसे भी हमारे पास जो कुछ है आप ही को तो दिया हुआ है। अगर ये बात है तो मैं वो रकम अभी मंगवाता हूँ। ठीक है, मंगाओ दोस्त। और अच्छी तरीके से चैन बंद करके वो 60 लाख रुपए वाला बैग लेकर आओ। अरे भाई, दूसरे को पैसा जान दी जाता है, हिफाजत करेगा। परिंदा नहीं मारी दादा ठाकुर, इस बैग में वो 60 लाख रुपया है जिसे मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे आप इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप ये इलेक्शन। क्या है इस बैग के अंदर शमशेर सिंह आओ मंगल सिंह, जो दादा ठाकुर को दे रहे हैं? तुमसे यार क्या छुपाना। इस बैग में वही 60 लाख रुपया है जो हमने तुमने बैंक से लूटा है। क्या कहा वो पैसा? शायद एक बात तुम भूल रहे हो शमशेर, उस पैसे में आधा हिस्सा मंगल सिंह का भी था, और मेरा पैसा बगैर मेरी मर्जी के किसी को दिया जा रहा है। ये तुम तो जानते हो कि मैंने कभी अपना और पराया यह समझा ही नहीं। जो चीज तेरी है वो मेरी है, और जो मेरी वो तेरी है। तुझे मालूम होना चाहिए ये हमारे दोस्त हैं दादा ठाकुर। इन्हें इन पैसों की इस वक्त जरूरत है। पैसे की जरूरत किसे नहीं होती है शमशेर?
पैसे की जरूरत हर इंसान को होती है। लेकिन यार मैंने इनसे वादा किया है। वादा तुमने किया है, दोस्त तुम्हारे हैं मेरे नहीं। मदद करनी है तुम करो, हम अपना पैसा किसी कीमत पे नहीं दे सकते। समझने की कोशिश कर यार। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम समझने की कोशिश करो। अरे यार इन पैसों से दादा ठाकुर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और कई जिला रामगढ़ का ये इलेक्शन जीत गए तो तेरा मेरा इस इलाके में क्या जलवा होगा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। शमशेर तू बावला हो गया है, बावला। तू नहीं जानता है इलेक्शन एक जुआ होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है तुम्हारे दोस्त दादा ठाकुर जीतेंगे। और हाँ, ये पैसा लेकर मैं जा रहा हूँ। अब जब तुम्हें जरूरत हो तुम्हारे पैसे की, मेरे पास आना और अपना पैसा। मंगल रुक जाओ वरना ये गोली तेरे सीने को पार कर देगी। नहीं मेरे दोस्त, ये कल का छोकरा अब गोली से नहीं मारा जाएगा। वाह शमशेर सिंह वाह, जरा सी बात के लिए तूने मंगल सिंह के ऊपर गोली चला दी। ऐसी गोली और मंगल सिंह दाएं बाएं देख चुका है। और हाँ, आज के बाद मेरे रास्ते में कभी रोड़ा बनने की कोशिश मत करना। मैं जा रहा हूँ ये पैसा लेकर और आप तो आओगे हमारे पास अपना पैसा। तो तेरी लाश जमीन पर नजर आएगी। कल के लौटे हमरा नाम है दादा ठाकुर और मैं विधायकी का इलेक्शन लड़ रहा हूं। हमारे क्षेत्र की जितनी जनता है वो कल मेला मैदान में इकट्ठा हो रही है। जनता को हमें संबोधित करना है, इसलिए रुपयों की हमें सख्त जरूरत है। सुन लिया? सुन लिया है दादा ठाकुर, तू भी एक बात हमारी कान खोल कर सुन ले। अरे ऐसे कल का लाउडर है, तुम्हारे जैसे रईसों को कंगाल कर दिया। मैं जानता हूं शमशेर, लोहा ही लोहे को काटता है ना। इस वक्त तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे इस पैसे के लिए हमारे न जाने कितने साथियों की जान चली गई थी। ये पैसा अगर हमारा ना हुआ, अरे ये पैसा अगर मेरा ना हुआ तो तुम दोनों का भी होने नहीं दूंगा। अगर ये पैसा तुम दोनों के किसी काम आएगा, अरे तो कफन अरे धिक्कार है तेरे से छतरी पन। अरे वो दिन भूल गया कि जिस गली से निकलता था तो बच्चे की माँ कहती थी, बेटा बेटी सो जाओ नहीं तो ठाकुर शमशेर सिंह आता होगा। और आज वो कल का लौटा हमारे सामने ललकारता रहा और तू सुनता रहा। मैं कायर नहीं तो मैं बुज़दिल हूँ दादा ठाकुर। और है क्या तू? तो मंगल सिंह को नहीं जानते हो वो चीज क्या है? अरे कितनी बड़ी ताकत है उसके पास, जानना चाहते हो? और कितना बड़ा पावर है उसके जानना चाहते हो उसकी ताकत और पावर क्या है? क्या है? अपने जिला रामगढ़ में ड्यूटी करने वाला सूर्य प्रताप सिंह मंगल सिंह का सगा साला है। इतना ही नहीं, उसका छोटा साला सूरज जो पुलिस की ट्रेनिंग के लिए बाहर गया है। और मंगल सिंह को मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं, जो वो कहता है वही करता है। कह कर गया है अगर ये पैसा हम लोगों के काम आएगा तो सिर्फ कफन खरीदने के लिए, मतलब अरे हम तुम्हें हकीकत बताए, तुम खे 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 कर ही रहे हो। मेरे दोस्त, शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो मैं मंजिल
बड़ी मुश्किल से फितरत का जाल बिछाकर वो मंजिल मेरे हाथ में आती। वो मंजिल बिना मेहनत बिना फितरत का जाल बिछाए इस दादा ठाकुर के कब्जे में आ चुकी। ये जो इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह था, दफा 76 के केस में अदालत से उसे 7 साल की सजा हो गई। हाँ, हकीकत है। अच्छा हुआ, वरना हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते। और मेरे दोस्त, उसका इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह का जो छोटा भाई सूरज, उससे क्या हुआ? वो इंस्पेक्टर बनकर उसी जगह पे तैनात किया गया है। हकीकत है। तो खतरा और बढ़ेगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये कि ये शीशे के ऊपर पत्थर को तोड़ता है, पत्थर को। लेकिन कैसे? तुम एक काम करो, देखो कितने पैसे। ये 5000 लमसम हो गए। तुम इसी बात डीएम साहब के पास चले जाओ और डीएम साहब से बोल देना कि दादा ठाकुर कल मेला मैदान में जनता को संबोधित करने वाले, इसलिए हमें परमिशन चाहिए। अब परमिशन लेके आ जाओ, अभी चलते हैं कोतवाली। अपनी रक्षा के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए, प्यारी प्यारी जनता की रक्षा के लिए वहां पर ड्यूटी किसकी लगाऊंगा? इंस्पेक्टर सूरज की। अगर हमारे तुम्हारे ऊपर, हमारी जनता के ऊपर अगर किसी प्रकार का वार किया जाता है तो फुल जिम्मेदारी किसकी होगी? इंस्पेक्टर सूरज की। तो तुम दोस्त केवल परमिशन लेके आ जाओ और कोतवाली चलने के लिए तैयार हो जाओ। तुम तैयारी करो चलने की, मैं परमिशन लेकर अभी आ रहा हूँ।